बैंकों द्वारा सेविंग खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर कुछ पेनल्टी के रूप में चार्जेस लिए जाते हैं। आज इस विषय पर बहुत चर्चा बनी हुई है। उसका कारण है कि वित्त राज्य मंत्री ने संसद में एक स्टेटमेंट दी और कहा कि पिछले 5 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 8,500 करोड़ रुपए ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर पेनल्टी चार्जेस के रूप में लिया है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। हर बैंक अपना जो सुविधा देता है ग्राहकों को, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। उस कॉस्ट को वो ग्राहकों के ऊपर डालता है, क्योंकि आज बैंकिंग जो है सिर्फ सोशल बैंकिंग नहीं रही, उसमें कमर्शियल एंगल भी आ गया है। बैंक जो सुविधा देते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ चार्जेस वो लेते हैं। इसलिए बैंकों ने रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के बाद अलग अलग बैंकों ने तय किया कि हमारे यहाँ पर जो एक साधारण सेविंग का खाता होगा उसमें मिनिमम इतना बैलेंस आपको रखना होगा। वो 1,000 रुपये से लेकर 2,000, 3,000 तक, और प्राइवेट बैंकों में 10,000 तक भी है। तो इसलिए वो बैंक का हर क्षेत्र के अनुसार, अगर वो मेट्रो सिटी की है, सेमी अर्बन है, अर्बन है, रूरल है, तो सबके अलग अलग मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर वो जो मिनिमम बैलेंस है वो उससे कम जाता है तो बैंक पेनल्टी के रूप में कुछ चार्जेस लेते हैं। हाँ, बैंकों को खाता खोलते समय ग्राहकों को ये जरूर बताना चाहिए कि आपके लिए इस खाते में इतना मिनिमम बैलेंस आपको रखना जरूरी होगा। नहीं रखेंगे तो इतनी इसके ऊपर पेनल्टी चार्जेस आपको लगेगी, ताकि ग्राहक को भी पता रहे और ग्राहक को भी जिस बैंक में उसका खाता है, जैसा भी खाता है, उसकी क्या कंडीशन है, वो भी जानकारी रखना जरूरी होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो उसके अभाव में वो कई बार वो रूल्स को फॉलो नहीं करता और बाद में कहता है कि बैंक ने मेरे को जो है ये पेनल्टी लगा दी है। अब मिनिमम बैलेंस कम क्यों होता है? कई बार आपने खाता खोला, 1,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस था, आपने 1,000 रुपये जमा करवा दिए, आपका खाता खुल गया, आपको चेकबुक और आपको डेबिट कार्ड मिल गया। अब क्योंकि कंप्यूटर है, जैसे ही खाता खुला, डेबिट कार्ड आपने लिया, डेबिट कार्ड के चार्जेस जो है आपके डेबिट हो गए, 50 रुपये आपकी बैलेंस कम हो गया, और आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके बैंक के अनुसार बैंक ने सर्विस चार्जेस, कंप्यूटर ने आपके डेबिट कर दिए, वो चार्जेस और कम हो गए। अगले महीने फिर हो गए। तो हर बैंक में ये अलग तरीका है। फिर आपने ईएमआई बैंकों को निर्देश दिया है कि हर महीने हमारे खाते से इतना पैसा हमारे इस लोन में आपने देना है। अब आपने ईएमआई देते हुए ये सुनिश्चित किया कि आपकी सैलरी इस डेट को आ जाती है, ईएमआई की राशि उसके बाद कटनी चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा, आपकी सैलरी आई नहीं, ईएमआई पहले कट गई, आपका मिनिमम बैलेंस कम हो गया। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण कि मिनिमम बैलेंस कई बार कम हो जाता है और ग्राहक को पता भी नहीं लगता। तो ऐसे में रिजर्व बैंकों को निर्देश देना चाहिए कि बैंक खाता खोलते समय ग्राहकों को बताएं। दूसरा, जैसे ही मिनिमम बैलेंस कम होता है उसका एक एसएमएस अलर्ट ग्राहक के पास जाए, और तुरंत आप मिनिमम बैलेंस का पेनल्टी मत लगाएं। उसको 2 दिन का समय दें कि आप अपना बैलेंस मेंटेन कर लें, और उसमें अगर वो नहीं करता तब आप पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं।
पेनल्टी भी महीने की होगी, 6 महीने में एक बार होगी, साल में एक बार होगी, या जब भी बैलेंस कम जाएगा आप पेनल्टी लोगे, इसके ऊपर भी क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। कितने दिन मिनिमम बैलेंस होता है, कुछ बैंक उसके अनुसार भी पेनल्टी चार्जेस ले रहे हैं, जो कि एक सही तरीका है। लेकिन सभी बैंकों का अलग अलग राशि, अलग अलग मिनिमम बैलेंस है, इसलिए ग्राहक दुविधा में रहता है। कृपया रिजर्व बैंक को, सभी बैंकों को निर्देश देकर ग्राहकों को इस पेनल्टी से बचाना चाहिए और ग्राहकों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक में उनके खाते की मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, ताकि वो भी उस अपने मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखें, क्योंकि बैंकों को भी उस अकाउंट को मेंटेन करने की कॉस्ट आती है। अगर दोनों पक्ष इस प्रकार से सोच लेंगे और रिजर्व बैंक समय समय पर निर्देश देता रहता है, लेकिन जब ये बात एक बार आई है, जनता को, ग्राहकों को एक लगा है कि बैंकों ने उनके जेब पर डाका डाला है, तो रिजर्व बैंक को और बैंकों को ये अपने ग्राहकों को बताने की ज़रूरत है कि उनसे जो पेनल्टी है वो किस रूप में ली गई है, और वो जो रूप है वो सभी बैंकों के एक जैसे अगर होंगे और मिनिमम पेनल्टी होगी, और जितने दिन उनका खाता मिनिमम बैलेंस से नीचे गया है उसी पर पेनल्टी होगी, तो मुझे लगता है ग्राहकों को वो बोझ भी नहीं लगेगा और इस समस्या का समाधान भी हो सकेगा। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने में सुविधा हो। धन्यवाद।